Hare Krishna. Welcome all devotees to the 8th chapter of Bhagavad Gita. आपका सबका स्वागत है चैप्टर 8 के लिए. थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया इस सेशन को. ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी प्रेयर करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन, और जो आचार्यगण है उनको प्रणाम करेंगे और इस सेशन को स्टार्ट करेंगे. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यमुना तीरा वनचारि, यमुना तीरा वनचारि, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी. आचार्यगण को प्रणाम करेंगे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी. मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ. श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ. मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ. मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य, गदाधर तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ. मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को
श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सादृश्य है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा विश्वभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सो आज हम 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीक 7 चैप्टर जो कि मेन, जैसे लास्ट क्लास में प्रभु जी ने बताया था कि एक एनालॉजी दी जाती है कि जैसे एक बुक है, बुक के अंदर उसका कवर है, आगे और पीछे का कवर होता है और जो मेन हिस्सा होता है वो बीच में होता है। कवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बीच का जो हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह का श्रीमद् भागवतम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले से 6 चैप्टर, फिर 7 to 12 चैप्टर, फिर जो है 13 से 18 चैप्टर। तो वो एज अ कवर है और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कहाँ है, बीच में। ऐसे सैंडविच का एग्जांपल भी दिया जाता है, ज्वेलरी बॉक्स का भी एग्जांपल दिया जाता है। सो जो ज्वेलरी बॉक्स है, जो उसके अंदर ज्वेलरी है, वो बीच में है। इसी तरीके से जो भगवत गीता का ज्ञान की ज्वेलरी है वो इन 6 चैप्टर्स के बीच में है, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। 7 चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने, और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम 8 चैप्टर खोलेंगे। उस चैप्टर का नाम है अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम। सो जस्ट शेयर कि हम थोड़ा सा पहले 7 चैप्टर को रिवाइज करते हैं कि हमने 7 चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। हरे कृष्ण। सो थोड़ा सा हम जो 7 चैप्टर है उस पे हमने कहा था कि जो भगवान ने बताया कि जो नॉलेज है वो कहाँ से आ रही है, हमें हियरिंग से आ रही है। और हियरिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जो नॉलेज है हम 2 तरीके से ले सकते हैं, एक असेंडिंग प्रोसेस है, एक डिसेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग मतलब कि नीचे से ऊपर जाना, यानी कि अच्छा अब ये नहीं, जैसे मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना है तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले नीचे से शुरू कर रही हूँ। अच्छा यहाँ का वो कौन है, मेजर कौन है, फिर एमएलए कौन है, फिर इस तरीके से मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जा रही हूँ, राइट। सो दैट इज अ असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, कि हाँ मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में जान रही हूँ और फिर जो है उसके बाद जो है नीचे नीचे आ रही हूँ। जो डिसेंडिंग प्रोसेस है उसमें भगवान ने बताया क्या है, वो बोनाफाइड परंपरा है। गुरु, जैसे हम गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं, वो क्या है, डिसेंडिंग प्रोसेस। तो गुरु जो है फर्स्ट हमें कृष्णा से कनेक्ट करता है और फिर हम जो है जानते हैं कि कृष्णा से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। फिर भगवान ने अपनी एनर्जी के बारे में बताया। यहाँ पर भगवान अब जो हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, भगवान इसमें अपने बारे में बताएंगे, अपनी एनर्जी के बारे में बताएंगे, अपने धाम के बारे में बताएंगे, और ये बताएंगे कि हम भगवान के धाम को किस तरीके से जान सकते हैं और किस तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं।
फिर भगवान ने कहा कि दो तरीके के लोगों के बारे में बताया, कि दो कैटेगरीज के लोगों के बारे में बताया, एक जो भगवान को एक्सेप्ट करते हैं और एक जो भगवान को रिजेक्ट करते हैं। भगवान ने कहा कि दुष्कृता, मूढ़ा, ऐसे करके भगवान ने बहुत हेवी वर्ड्स यूज किए कि जो ये लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है, वो भगवान को रिजेक्ट कर देते हैं। और भगवान पर जो चार चार लोग हैं, चार तरीके के लोग हैं, जो थोड़े डिस्ट्रेस है, या कोई पैसे चाहते हैं, या कोई इंक्विजिटिव है, या फिर कोई सर्च कर रहे हैं भगवान के बारे में, ऐसे चार तरीके के लोग जो है भगवान के पास आते हैं। भगवान ने ये भी बताया 7th चैप्टर के अंदर। फिर भगवान ने थोड़ा सा डेमीगॉड्स के बारे में भी बताया कि किस तरीके से जो डेमीगॉड, जो देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, वो उसके लिए दो रिजल्ट्स, कुछ रीजन से जो है जो लोग हैं वो उनकी वर्शिप करते हैं, और उनकी क्या होता है, उनकी कुछ डिजायर्स होती है। और वो डिजायर्स क्या होती है, वो उनको लगता है कि हम जब देवी देवताओं से वो डिजायर्स यानी कुछ भी मन्नत मांगेंगे तो जल्दी पूरी हो जाएंगी, और इसलिए उनको लगता है कि ये इजी वे आउट है, तो इसलिए वो डेमिगॉड्स को अप्रोच करते हैं कि हम नहीं कह रहे, भगवान खुद ही बता रहे हैं। और जो है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं डेमिगॉड्स के थ्रू, क्या है, वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड टाइम के लिए, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं होते हैं, है ना। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है प्रभु जी ने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास पे। फिर बताया कि कौन जो है, भगवान ने लास्ट के 2 श्लोक को में ज्यादा एम्फोसिस दिया, और भगवान ने बताया कि कौन लोग जो है भक्त बन सकते हैं, जिनके जिनके जो सारे पाप है वो खत्म हो गए हैं, जिनके पास कोई कोई और पाप नहीं है, और जो है भक्तिमय सेवा करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ जो भक्ति में सेवा करते हैं, वो सब लोग जो हैं जो भक्त बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है 7th चैप्टर में भगवान ने ये सारी चीजों के बारे में वर्णन किया है। अब जो 8th चैप्टर है, जिसका जो नाम है वो क्या है, जो नाम भगवान का क्या है, अटेनिंग द सुप्रीम। अटेनिंग द सुप्रीम मतलब कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं। तो हम जो इस 8th चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ना, इंटरेस्टिंग लगता है ना, कि हम लोग और डीप में, अब ये जैसे कहते हैं ना कि पहले अभी हमने ऊपर ऊपर देखा कि चलो एक समुद्र है, समुद्र के आसपास का वर्णन किया कि आसपास क्या है। अब जो है हम समुद्र के और अंदर जा रहे हैं, जो हमें वो, अब जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो क्या है, पहले हमें वो मछलियां और वो सब नजर आती है सुंदर सुंदर, फिर और अंदर जाते हैं तो क्या, हीरे जवाहरात मिलते हैं। इसी तरीके से जब ये भगवत गीता है, हम जितना इसके अंदर और डीप डीप में गोता लगाते हैं, तो हमें और मणियां मिलती हैं इसके अंदर निकलती हुई, हम जान पाते हैं कि कितना और भगवान ने इसके अंदर जो है वर्णन किया हुआ है। तो जो 8वां चैप्टर है इसके अंदर, 8वें चैप्टर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है। जो शुरुआत हो रही है, वो एक अर्जुन जो है सवाल पूछ रहा है। सवाल जो है वो कनेक्टेड है 7th चैप्टर के एंड के 2 श्लोकों में, भगवान कुछ वर्णन कर रहे हैं, और उसी पे जो है अर्जुन जो है वो सवाल कर रहे हैं। और भगवान से जो अर्जुन है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, इसके अंदर हम जानेंगे क्या वो इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। और फिर जो है भगवान ये बताते हैं कि जो डेथ है वो कैसे एक फाइनल एग्जाम है, और उस एग्जाम में किस तरीके से, जो जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम में जो जिस तरीके से लिखेगा, वो उसी तरीके से उसको रिजल्ट मिलेगा ना। जो जो क्वेश्चन का आंसर जिस तरीके से भी लिखेगा उसको उस हिसाब से मिलेगा। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का लिखेगा उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर का लिखेगा उसे 1 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही भगवान क्या कह रहे हैं, मृत्यु भी जो है एग्जाम की तरह है ना। और एग्जाम किस तरीके से भगवान इसके बारे में वर्णन करते हैं हम जानेंगे। और फिर भगवान बताते हैं कि किस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जो इस एक्चुअली जो इस चैप्टर का मेन थीम है कि हम किस तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान। और फिर भगवान बताते हैं कि जो प्योर डिवोशन में, मतलब जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, वो किस तरीके से उत्तम है ना, उसके बारे में। तो ये चैप्टर जो है इन भागों में डिवाइड है, जिसमें एक पहले भाग में 1 से 4 में भगवान से प्रश्न पूछता है, और भगवान उन प्रश्नों को उत्तर देते हैं। फिर भगवान से अर्जुन जो है वो डेथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान उनको डेथ से रिलेटेड बताते हैं। फिर भगवान जो है अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, अपने धाम के बारे में बताना शुरू करते हैं, और फिर ये बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो किस तरीके से जो है अति उत्तम है, बेस्ट है। सो ये इस चैप्टर में हम ये सब चीजें आज जो है आज और कल में जो है वो कवर करेंगे। सो अगर आप लोग अपनी जिनके पास बुक्स है वो बुक्स खोल के भी देख सकते हैं कि 7.29 और 7.30 में जो अर्जुन है वो
सॉरी जो कृष्णा है वो दो चीजों के कुछ वर्णन करते हैं। भगवान क्या कहते हैं 29 श्लोक में, इंटेलिजेंट पर्सन हु आर एंडेवरिंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ take rescue in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about the transcendental activities. भगवान बता रहे हैं कि जो जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कोशिश करता है किस तरीके से मैं इस जन्म और मृत्यु से बाहर निकल सकता हूँ भक्ति से। और फिर वो बताते हैं किस तरीके से जो वो आध्यात्मिक कार्य करते हुए जो है वो जो है ब्रह्मन को प्राप्त होता है। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि those who are in full conscious of me, who know me the supreme lord and to be the governing principle of material manifestation of demigods and of all methods of sacrifice, can understand me and the supreme personality of godhead even at a time of death. तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें भगवान बताते हैं कि किस तरीके से जो है मटेरियल के बारे मटेरियल नेचर के बारे में बता रहे हैं, डेमिगॉड्स के बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं सेक्रीफाइस के बारे में बता रहे हैं कि और जितने भी सेक्रीफाइसेस है अगर उसको उसका भोक्ता तुम मुझे मानते हो और इस तरीके से जो है तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो मृत्यु के समय। तो जब वो अर्जुन इन दोनों चीजों को सुनता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ही सारे सवाल आते हैं। और ऐसे कहते हैं कि क्यों इतने इंटेलिजेंट हैं, बट जो प्रभुपाद है वो कहते हैं कि जो सवाल है, जो क्वेश्चंस हैं, वो क्या है, साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जो बंदा इंटेलिजेंट होता है वही क्या करता है, सवाल कर सकता है, अदरवाइज सवाल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर और हम जानते हैं कि हमारे जितने भी मैक्सिमम ग्रंथ हैं, जो स्पेशली भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है, वो दोनों ही क्वेश्चन आंसर्स पे बेस्ड है ना। इसमें जो है अर्जुन कृष्णा से सवाल कर रहे हैं, और जब श्रीमद् भागवतम देखते हैं उसके अंदर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सवाल कर रहे हैं। तो दोनों ही जो हमारे ग्रंथ है, मेन ग्रंथ जो है वो सवाल जवाब पे बेस्ड है। तो सवाल जवाब मतलब कि ये क्या है, जो जैसे हमने चौथे अध्याय में भी पढ़ा था, जो शिष्य है उसका क्या है, वो किस तरीके से जो है ट्रुथ के बारे में जान सकता है, बाय सवाल जवाब, परिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछकर, प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा करता है, और जो गुरु है उस जिज्ञासा को दूर करता है। तो यहाँ पर भी जो अर्जुन है इस सब चीजों के बारे में सोच के उनके मतलब जिज्ञासा आती है कि ये भ्रमण क्या है, ये सेक्रीफाइस क्या है, ये जो हम जो जिसे हम यज्ञ भी बोलते हैं ना। हमारे दिमाग में जब हम यज्ञ बोलते हैं तो दिमाग में जनरली यज्ञ का बात आती है कि एक हवन कुंड होगा, अग्नि होगी, उसमें आहुति देंगे। बट यज्ञ का मतलब आज हम और डीपली समझेंगे कि यज्ञ का क्या मतलब है, जिसे हम सेक्रीफाइस बोलते हैं इंग्लिश में। वो सेक्रीफाइस वैसे वाला सेक्रीफाइस लगता है कि चलो कुछ छोड़ दिया, कुछ ले लिया, बट एक्चुअली हम आज जानेंगे कि यज्ञ क्या मतलब है। तो उनसे पूछते हैं यज्ञ क्या मतलब क्या है, और अर्जुन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि ये सब चीजें जो करता है, जो व्यक्ति आपके बारे में स्मरण करता है अंतकाल में, जो अंतकाल मतलब कि मृत्यु के समय जो है स्मरण करता है, किस तरीके का स्मरण करता है और कैसे उसे गति प्राप्त होती है, क्या गति प्राप्त होती है, ये सवाल जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जैसे बहुत बार कहा जाता है हम आर्ट ऑफ लिविंग हमें सीखनी चाहिए, बट द थिंग इज जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो एक्चुअली वो इस चैप्टर में मेनली ये बता रही है कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ डाइंग ना, ताकि हम जो है अपने अगले जन्म को कैसे हम सुधार सकते हैं इस जन्म में रहकर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट ऑफ डाइंग बेसिकली। तो यहाँ पर जो अर्जुन है ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा है कि ये एक्चुअली मरने में के बाद होता क्या है बहुत बार सवाल उठते हैं कि मरने के बाद कुछ मिलता है या नहीं मिलता, एक ही जिंदगी है, यही जी लेते हैं सॉरी। बहुत लोग बोलते हैं कि अगला जन्म नहीं होता, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान इन चीजों की जो जो अर्जुन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उस सब सवालों का जो है भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो पहले और दूसरे श्लोक में जो है जो अर्जुन है, इन्हीं दोनों श्लोकों में जो जो वर्णन किया भगवान ने उसी को बार दोबारा पूछ रहे हैं मोर क्लैरिफिकेशन के लिए, है ना। से होता है ना कि हाँ आपने ये बता दिया लेकिन इसको और ज्यादा समझा, मैं कैसे समझ सकता हूँ मैं। तो अर्जुन उसको और अच्छे से समझने के लिए जो पहले इसी चैप्टर के पहले और दूसरे अध्याय में सवाल करते हैं। क्या क्या वो सवाल करते हैं,
मैं जस्ट शेयर स्क्रीन की, हाँ उसको पता चलेगा क्या क्या सवाल करते हैं और भगवान क्या क्या उसका जो है उत्तर देते हैं। तो ये 8 सवाल जो है, जो पहले और दूसरे उसमें, सॉरी जो 8 सवाल जो है पहले और दूसरे श्लोक में जो है अर्जुन जो कृष्णा से करते हैं, पहले पूछते हैं कि ये भ्रमण क्या है ना, जिसका उत्तर कृष्णा देते हैं कि ये भ्रमण क्या है, ये जो है इनडिस्ट्रैक्टेबल लिविंग एंटिटी, जो हम सोल के बारे में बात कर रहे थे। भ्रमण बहुत बहुत तरीके से बताया जाता है यहाँ पर, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, सोल के बारे में बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि जो जो प्रिसाइडिंग डीटीज ऑफ बॉडी क्या है, फिर वो बता रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटी का नेचर है, ये क्या स्वभाव है, उसका जो है कर्म क्या है वो पूछ रहे हैं। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म इज द रिएक्शन दैट फोर्स द लिविंग एंटिटी टू टेक अ मटेरियल बॉडी इन द वर्ल्ड। तो कर्म क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि जो हम इस जिंदगी में कर्म कर रहे हैं, इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपने अगले जन्म के लिए एक शरीर तैयार कर रहे हैं। जो सृष्टि है उसका कार्य क्या है, जो जीवात्मा है ना, उसको शरीर देना। उसको किस हिसाब से शरीर देगा, वो जो इस जन्म में जो भी हम कार्य करेंगे, है ना, भगवान अभी इसको और डीपली, जो भी हम कार्य करेंगे इस जन्म के अंदर, उससे क्या होगा, हम अगले जन्म की बेसिकली तैयारी कर रहे हैं। अगर ये जीवन जो है मैं जानवरों की तरह जीऊंगी, तो जो सृष्टि है वो कहेगी जब आपने जीना ही जानवरों की तरह है, तो आपको क्यों हम मनुष्य शरीर दोबारा दे, आपको क्या मिलेगा, जानवर का शरीर ले लो, जब आपने रहना ही जानवरों की तरह है तो मनुष्य शरीर लेके कोई फायदा नहीं है, तो वो जानवर का दे। जिस तरीके से पूरी जिंदगी की सोच होती है, जो पूरी पूरी जिंदगी जो इंसान जो हमें जो मनुष्य जीवन मिलता है, उसकी जो सोच रहती है, वही जो है उसको अगले जन्म में उसको उस तरीके का शरीर मिल जाता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, जो कर्म है वो क्या है, वो आपको फोर्स कर रहा है, फोर्स कर रहा है, आपको बांध रहा है, आप बन जाओगे कि आपने ये कर्म किया तो आपको ये शरीर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि अगर एक व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा आकर्षित है किसी किसी जो मेल है वो एक फीमेल की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है, ये उल्टा भी है, तो उसको अगले जन्म में उसी वैसा ही शरीर मिल जाएगा। तो ये क्यों, क्योंकि वो सारी जिंदगी वही मनन कर रहा है, वही मनन कर रहा है और उसी से अपना थॉट प्रोसेस वही चला रहा है, तो उससे क्या होगा, जो अगला शरीर मिलेगा वो उसी हिसाब से मिलेगा। फिर जो कृष्णा है वो पूछ रहे हैं आदि भूत क्या है, द मटीरियल मैनिफेस्टेशन। तो आदि भूत के बारे में क्या कह रहे हैं, इट इज एवर चेंजिंग मटेरियल नेचर, है ना। आदि भूता, जो अगर हम देखेंगे भौतिक सृष्टि जो है वो हर पल बदल रही है, हर पल बदल रही है। चाहे हम एक मौसम की बात करें, है ना, चाहे हम एक टेम्परेचर की बात करें, चाहे हम कुछ और चीजों की बात करें, कहीं पर कभी पेड़ उग रहे हैं तो कभी कट रहे हैं, तो कभी किसी कोई कैसा मौसम बन रहा है, कभी कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है। तो ये क्या है, हर जगह हर चीज चेंज हो रही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये आदिभूता क्या है, ये जो भौतिक जगत है, ये क्या है, वक्त के साथ साथ क्या है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। फिर पूछ रहे हैं आदि दैवा, है ना, दस आदि देवा रेफर्स टू डेमिगॉड्स द यूनिवर्सल फॉर्म। तो भगवान उसमें उत्तर दे रहे हैं कि ही हु प्रिसाइड ओवर ऑल द डेमिगॉड्स एंड देयर प्लैनेट इज कॉल्ड आदि देवा, द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो क्या कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह का जो है किसी को एक एम्परर किया गया है, वो क्या है, आदि देव। फिर बताते हैं आदि यज्ञ, द लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस। जो हम बात करते हैं, हम जब हम यज्ञ की बात करते हैं ना, यज्ञ, एक्चुअली यज्ञ क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे गुड़गावा में रह रहे हैं, तो मुझे हाउस टैक्स देना पड़ेगा, मैं इस जगह को इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे हाउस टैक्स देना पड़ेगा, मुझे और भी तरीके के टैक्सेस देने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ की चीजों को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरीके से जब हम इस सृष्टि की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे हमारे बारिश हो रही है, हमें अन्न मिल रहे हैं, तो भगवान ने उस सबके लिए जो है एक एक जो है, जैसे इससे पहले बताया आदि देवा, मतलब उसका एक प्रिसाइडिंग डीटी, यानी उसको एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जैसे हमें पता है कि बारिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंद्रदेव को दी गई है। सो उस जो हम चीज ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए हमें एक टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट टैक्स इज बेसिकली अ सेक्रीफाइस, दैट टैक्स इज बेसिकली अ यज्ञ। यानी उस यज्ञ के थ्रू जो मैं जो इन देवी देवताओं को जो है मैं टैक्स पे कर सकती हूँ।
तो यानी कि हमें जितने 33 करोड़ देवी देवता है उनका सबका टैक्स पे करना पड़ेगा। सो डिफिकल्ट है ना, कितना मुश्किल है। लेकिन भगवान जैसे हम आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस है, इवन हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ा था कि भगवान ने कहा था कि जो मैं क्या हूँ, सभी देवताओं के भी ऊपर हूँ, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, यज्ञ तपसाम मतलब कि जितने भी यज्ञ है उसका भोक्ता कौन हूँ, मैं हूँ। सर्वलोका महेश्वरा यानी सारे लोक का महेश्वर भी मैं हूँ। यानी कि जैसे अगर हम एक ऑप्शन जैसे कि मैं सारे एमएलए और जितने भी हैं छोटे छोटे कर्मचारी उसको सेटिस्फाई करूं, या फिर मैं क्या करूं सीधा प्राइम मिनिस्टर को सेटिस्फाई कर दूं, देन ऑटोमेटिकली बाकी सब सेटिस्फाई। ओ आप प्राइम मिनिस्टर से कनेक्टेड है, सो सॉरी, आप डायरेक्टली उन्हीं के पास जाइए, हमारे से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम भोक्ताराम यानी कि भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें बाकी सबको अलग से सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम भगवान को इस सेक्रीफाइस, जो लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस कौन है, कृष्ण स्वयं, कृष्ण है लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस। तो अगर मैं उनको सेटिस्फाई कर देती हूँ तो मुझे बाकी सबको सेटिस्फाई नहीं करने की जरूरत है। जैसे हमने बहुत बार एग्जाम्पल लिया कि एक पेड़ है, अगर मैं उसकी जड़ों में पानी देती हूँ तो मुझे पेड़ की अलग अलग पत्तियों को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो यज्ञ है वो हर हर युग में जो यज्ञ है वो अलग अलग यज्ञ होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे हम बताए 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में जो यज्ञ था वो क्या था, ध्यान, जिसमें जो साधु लोग हैं वो ध्यान लगाते थे, और ध्यान लगाने का मिनिमम एज होती, टाइम लिमिट होती थी 40-50 हजार साल, क्योंकि उनकी एज ही 1 लाख साल होती थी। तो वो इजीली 40-50 हजार साल तक तपस्या कर सकते थे, और उनको जो है वो सारी चीजें अवेलेबल भी थी उनको उस टाइम के अंदर। अब जो है फिर जो त्रेता युग आया तो उसमें यज्ञ हुआ, यज्ञ जिसमें जो हवन कुंड बनाया जाता था, फिर उसमें आहुतियां डाली जाती थी, ब्राह्मण जो है मंत्रों का चैंटिंग करते थे। तो अभी कलयुग में ना ही आहुति प्योर है, ना ही ब्राह्मण। उसमें बताते हैं कि अगर ब्राह्मण जो भी मंत्र चैंट कर रहे हैं, अगर उसमें से एक भी मंत्र गलत हो जाएगा तो पूरा जो यज्ञ है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर तो इतने क्वालिफाइड ब्राह्मणस भी अभी अवेलेबल नहीं है कि बहुत परफेक्ट लेवल पे जो है वो इतने सारे मंत्रास का उच्चारण कर पाए। फिर जो द्वापर युग में था उसमें था बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, और उसमें जो है जो डीटीज है उनको बहुत ज्यादा ऑपुलेंस तरीके से जो है ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम्स पढ़ाए जाते थे। आजकल तो अगर करेंगे तो वो चोरी करके ले जाएंगे सब कुछ, है ना। तो और बहुत सारी सिक्योरिटी। तो बट कलयुग में जो है बहुत इजी कर दिया। इजी क्या कर दिया, सिर्फ जो हरि नाम, जिसे हम संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं, प्राय ही संकीर्तन यज्ञ, यानी कि कलयुग के अंदर एक बहुत सिंपल सा यज्ञ है जो क्या है, हरि नाम। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग से जो है हम जो बाकी युगों के यज्ञों का फल मिल सकता है। सिंपल, जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हम इस युग का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, जिसके बारे में जो है अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं। और फिर आखिरी में जो है, जो आखिरी सवाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अर्जुन कहते हैं, हाउ कैन दोज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस नो कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। किस तरीके से जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वो किस तरीके से कृष्णा के बारे में या कृष्णा को जान सकता है, कब जान सकता है, कि जो अपने आखिरी वक्त के अंदर, है ना। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर इतने सारे सवाल पूछे, तो सवाल पूछने से क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि क्लास में जब पढ़ाने जाते थे, जो बच्चा सवाल पूछता है तो हमारे उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और फिर वो अपने नेक्स्ट लेवल पे पढ़ता है। इसी तरीके से जो अर्जुन है वो सवाल पूछते जा रहे हैं, और जो कृष्णा है वो आंसर करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो जो है और आगे जो है अपने लेवल पर बढ़ते चले जा रहे हैं। बट यहाँ पर एक सवाल आता है कि अर्जुन ने ऐसा सवाल क्यों किया। कोई सोच सकता है भगवान से ऐसा सवाल क्यों किया कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो किस तरीके से आखिरी समय में कृष्णा को जान पाएगा। ऐसा सवाल क्यों किया विष्णु, क्या चल रहा होगा उसकी, क्या, या आपको क्या लगता है कि अगर ये सवाल आता है मन में तो क्या कारण है इस सवाल का आने का, कि हम बहुत डाउट भी होता है ना, एक तरीके का डाउट ये है कि हम सारा जिंदगी तो भक्ति कर रहे हैं,
बट क्या हम वाकई में आखिरी वक्त में कृष्णा का नाम ले पाएंगे, या क्या होगा हमारे साथ अगर हम सारी जिंदगी जो है हम भक्ति कर रहे हैं, तो उसका हमारा अंत क्या होगा, है ना। हम सबको पता है सबका अंत जो है एक निश्चित अंत है सबका ही। सो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर कोई चैट पे शेयर करना चाहता है तो कर सकता है कि आपके मन में क्या आता है अगर कोई ऐसा सवाल उठ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है उसका। Yes, Meenu Mataji, you want to say something? Yeah, actually, as he is in the war zone right now, and in the first chapter also he was talking about all his elders, they will die, or now actually he's actually surrounded by you can say he knows ki from my Kaurva side and the Pandava side the death will be there. So Right. probably this is the reason he's more curious to ask this particular question. Yes, I don't know this. you are right. Yes, yeah, yes, you are right, absolutely right. कोई और शेयर करना चाहता है कुछ? Yes, Urmila Mataji, want to share something? Yes, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji. As the death is unavoidable but uncertain also. We never know when will it come. और उस वक्त हमारी मनस्थिति क्या होगी, क्या हमें कृष्ण याद रहेंगे, या बहुत बार ऐसा होता है लोग कोमा में चले जाते हैं, या एक लंबी इलनेस होती है, तो फिर ये जो अनसर्टेनिटी है शायद इसलिए। Thank you. Yes, it's absolutely right. These are the few things which actually जिसकी वजह से जो है जो कृष्णा जो है जो अर्जुन है वो सवाल पूछ रहा है कि एक्चुअली वही जो आपने बताया कि एक अनसर्टेनिटी है, और उसको ये भी पता है कि वो वॉर स्टेज के अंदर है, तो डेथ कहीं ना कहीं है यहाँ पर, उसकी भी हो सकती है। he didn't know about it, अभी तो वो डिलाइमा में है अभी भी उसका, तो उसको नहीं पता, उसको लगता है कि हाँ मेरी भी हो सकती है, तो इसीलिए वो सवाल पूछ रहा है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि अगर मैं युद्ध कर रहा हूँ तो इट मे पॉसिबल कि मैं युद्ध करते वक्त युद्ध पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा मेरे साथ अगर मुझे तीर लग जाता है, और मैंने सारी लाइफ तो डिवोशन करा, भक्ति करी, भगवान के बारे में स्मरण किया, बट उस समय क्या मुझे भगवान याद आएंगे या नहीं आएंगे। इस तरीके का जो सवाल है इसकी वजह से अर्जुन के मन में आया, और इसलिए उन्होंने भगवान से क्लैरिफिकेशन के लिए जो है ये सवाल किया। और साथ ही साथ जैसे एक महाराज हुए थे, उनका नाम था कुलशेष्टा, तो वो भगवान से प्रेयर करते हैं, जैसे माता जी ने बताया कि हमें नहीं पता कि हमारे एंड टाइम पर क्या हमारी स्थिति क्या होगी एक्चुअली, तो वो भगवान से प्रेयर करते हैं कि अभी मैं बहुत हेल्दी स्टेज में हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, बहुत फोकस्ड हूँ, तो लेट डेथ कम सो दैट मैं आपके अपने लोटस फीट में अपने आप को सरेंडर कर सकूं। जिस तरीके से जो एक स्वैन है वो अपने आप को जो लोटस की स्टेम है उसके आसपास लपेट लेती है, इसी तरीके से मैं आपके लोटस फीट में इस टाइम पर लपेट सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी जो डेथ के टाइम मेरी मेंटल सिचुएशन क्या होगी, वेदर आई एबल टू स्पीक, मेरा वॉइस चोक तो नहीं हो जाएगा, मैं कुछ बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। इसीलिए जो अर्जुन है 8.2 के अंदर ही भगवान को जो है मधुसूदन कहकर पुकारते हैं। मधुसूदन इसलिए कह के पुकारते हैं क्योंकि कहते हैं कि जिस तरीके से आपने मधुसूदन मतलब कि जो एक मधु नाम का जो राक्षस था, भगवान ने उसका जो है उसको मारा था, तो इसीलिए भगवान को संबोधित किया जाता है मधुसूदन के नाम से। तो अर्जुन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं भगवान जिस तरीके से आपने उस मधु नाम के राक्षस को मारा था, इसी तरीके से जो मेरे अंदर के सवाल हैं जो एक राक्षस का रूप ले रहे हैं और जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, आप उसका अपने सवाल के जवाबों से उसका जो है वो खात्मा कीजिए। इसलिए और इस सभी सवालों में से जो अर्जुन ने भगवान से सवाल किया कि हाउ टू अटेन कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जो एक भक्त के लिए, भक्त जो है हमेशा अपने हृदय में रहता है। और हमें ये भी पता है कि जैसे बताया कि डेथ हमारी अनसर्टन है ना, हमारी सर्टेनिटी क्या है कि डेथ भी, बर्थ भी अनसर्टन है, बेसिकली डेथ भी अनसर्टन है ना। और कहते हैं कि ये इस तरीके का एग्जाम है, जैसे हमने बताया था कि जो डेथ है उसको एग्जाम से कंपेयर किया गया था। कहते हैं कि इस तरीके का एग्जाम है जिसका हमें क्वेश्चन भी पता है
और हमें आंसर भी पता है, बट प्रॉब्लम इस एग्जाम के साथ एक ही है कि ये एग्जाम कब पूछा जाएगा वो नहीं पता है। हमें ये पता है कि एग्जाम आएगा ही आएगा हमारी लाइफ में कभी कभी, और उसका हमें आंसर भी पता है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए, बट ये कब पूछा जाएगा ये हमें नहीं पता है। सबसे मुश्किल जो है ये इसके अंदर है। फिर इसका जो उत्तर है भगवान जो है 8.5 श्लोक में देते हैं। बहुत ही सुंदर जो है ये श्लोक है, जस्ट शेयर आप लोगों के साथ। सो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अंतकाले च मामेव स्मरणं मुक्तकलेवरं यः प्रयान्ति स मद्भावं यान्ति नास्ते यत्र संशयः। भगवान क्या कह रहे हैं, अंतकाले च मामेव, अंतकाल के अंतकाल में, तो जो उसका सवाल था अंतकाल का कि whosoever at end of his life quit his body remembering me alone, ना भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे साथ अपने रिलेटिव्स को भी याद कर लोगे और अपने पैसे वैसे सबको याद कर लोगे। भगवान कह रहे अलोन, स्मरणम मुक्त कलेवरम, है ना, जो मुझे स्मरण करते हुए अगर तुम इस शरीर को त्यागोगे तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन डेथ का क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। वो भगवान क्या कह रहे हैं, और वो क्या होगा, मी अलोन एट वंस अटेन माय नेचर, ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। इसका कोई, भगवान कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो नहीं। भगवान कह रहे अगर कोई अंतकाल में मुझे स्मरण करता है तो क्या है, वो मेरे नेचर को, मेरे नेचर मतलब भगवान का नेचर क्या है, भगवान जो है वो क्या है, सच्चिदानंद है ना। यह प्रयांति सब मद भाव मेरे जैसे, तो क्या है उसको, जैसे हमारा अभी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो क्या स्थूल शरीर है, अभी सूक्ष्म और स्थूल शरीर से बना हुआ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जब मुझे याद करते हुए कोई इस शरीर को छोड़ेगा तो उसे जो नेक्स्ट लाइफ मिलेगी वो क्या मिलेगी, मेरे जैसा शरीर मिलेगा उसे। और इसमें कोई भी जो है संशय नहीं है। ये क्या है, हमारा फाइनल एग्जाम का जो है आंसर है हमारे पास कि भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई भी मुझे स्मरण करते हुए अगर जो अपनी लाइफ बल्कि एंड करता है तो उसे क्या बोलेगा, मद भावम, मेरे जैसा शरीर मिलेगा। कैसा शरीर मिलेगा, सच्चिदानंद शरीर मिलेगा, और इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कैसे होगा कि हम जो आखिरी समय में जो है भगवान को वाकई में हम याद कर पाएंगे या नहीं याद कर पाएंगे। एक ये जो है क्वेश्चन जो है, दिस इज व्हाट कम्स इनटू माय माइंड, एवरीबॉडीज माइंड, कि वाकई में, और भगवान इसमें बताते हैं, जैसे आचार्यगण बताते हैं कि हम जो है, जैसे मैंने बताया कि हम जो भी इस लाइफ में स्मरण करेंगे, जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, है ना, जैसे किसी को अगर रेस में जीतना, जैसे आजकल ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो जो ओलंपिक्स में जाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि चलो आज उन्होंने सोचा आज अच्छा कल से ओलंपिक्स है, हम कल सीधा भागना शुरू करेंगे या सीधा करेंगे। उस एक ओलंपिक्स में जाने के लिए वो कितने ही सालों मेहनत करते हैं, कितने ही सालों मेहनत करते हैं, फिर जाके वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर कहीं वो सोचते हैं कि हम इसमें जीत सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो अंतकाल में भगवान का स्मरण करें, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किस चीज की करनी पड़ेगी कि हर समय सेज की जो लेसन है वो क्या लेसन है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि हर समय जो हमें स्मरण करना है वो किस चीज का स्मरण करना है, भगवान के नाम का। अगर अपनी थ्रू आउट द लाइफ अगर हम स्मरण करेंगे तो इट इज डेफिनेट कि हम जो एंड ऑफ द लाइफ है उसमें भी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। बट अगर हम ये सोचे कि नहीं हम ऐसा करते हैं जैसे कि लास्ट में भगवान का नाम लेंगे, और अगर हम जब लास्ट में भगवान का नाम लेंगे तो जो है हम लोगों को भगवान का धाम मिल जाएगा, सो इजी, सारी जिंदगी नाम लेने के लिए क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भगवान को नहीं उल्लू बना सकते, लेकिन भगवान ने जो शरीर बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है कि जो हम ट्रेनिंग थ्रू आउट द लाइफ देंगे वही जो है हमारी ट्रेनिंग जो है लास्ट में भी रहेगी। सो हमें कभी कभी थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है ना कि कैसे पॉसिबल है कि नहीं हम कर पाएंगे, हम लास्ट में कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट कर लेंगे कि लास्ट में भगवान का नाम ले पाएंगे। मैं आपको रिसेंटली एक बहुत वायरल हुआ था वीडियो,
बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था वीडियो, उसमें दिखाया था, आई जस्ट शो यू, कि वो पर्सन आप खुद जज कर पाएंगे, उसने पर्सन ने अपने थ्रू वो वेंटिलेटर पे है वो पर्सन, और यू कैन सी दैट व्हाट ही इज डूइंग, जो उसने सारी जिंदगी किया वो अपने डेथ बेड पे बैठा हुआ है और वही कर रहा है वो, एंड यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से वो कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी होगी उसने। आई जस्ट शो द वीडियो ऑफ दैट वन। So there is no sound in this video, so you can just see that what he's doing. He's on the ventilator basically. So व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा, व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, बट क्योंकि उसने सारी जिंदगी प्रैक्टिस की है तंबाकू खाने की, तो बाकी शरीर काम नहीं कर रहा है, सांस फेफड़े काम नहीं कर रहे, और उसके हाथ जो है इस फोकस। कैन यू थिंक अबाउट कि बाकी, क्योंकि हम जो सारी जिंदगी करते हैं, जो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनकॉन्शियस भी होते हैं, देन वी स्टार्ट डूइंग दैट आल्सो, है ना, कि अनकॉन्शियसली भी हम वो चीज करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने सारी जो लाइफ है प्रैक्टिस उसी चीज की है। बहुत बार हमने जैसे सुना है, मैंने एक बार सुना था एक कजन के लिए, कि वो मैथमेटिक्स के लिए इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करता था मैथमेटिक्स की, कि वो रात को सोते वक्त भी वो क्वेश्चन सॉल्व करता था। अगर उसका लगता था कि उसको कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया है, तो वो सोते सोते यानी सपने में भी वो क्वेश्चंस कंप्लीट करता था। मींस हाउ मच ही इज फोकस्ड ऑन व्हाट ही इज डूइंग एक्चुअली। सिमिलरली यहाँ पर भी ये व्यक्ति जो है अपनी सारी जिंदगी में इतना ज्यादा फोकस्ड है अपना तंबाकू खाने में, कि इस कठिन स्थिति में भी वो क्या कर रहा है, वही चीज के बारे में सोच रहा है कि ओ अब मेरा तंबाकू खाने का टाइम हो गया है, मुझे वो खाना है ना। तो इसी तरीके से इसका अगर हम विपरीत सोचे कि अगर हम सारी जिंदगी अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के लिए हर चीज कर रहे हैं, तो ये कंफर्म है कि आखिरी वक्त में चाहे हम कॉन्शियस है चाहे हम अनकॉन्शियस है, वी ऑलवेज थिंक अबाउट एक्चुअली द कृष्णा। दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग अबाउट इट, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन अंत काल में स्मरण कब करेगा, कि जब वो सारी जिंदगी जो है भगवान का स्मरण कर रहा है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड में आकर ही स्मरण कर पाएगा, आगे भी उसको अपनी थ्रू आउट। दैट्स व्हाई इट सेज कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, यानी हमेशा भगवान को याद रखना, कभी भूलना नहीं है ना। दोनों चीजें सिमिलर नजर आती हैं, बट जो हैं दोनों अलग हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी हमें 3 चीजें जो हमारे पास है, हमारी मेंटल, हमारी फिजिकल और हमारी इंटेलेक्चुअल चीजों से, अगर हम तीनों चीजें जो है भगवान का स्मरण करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं भगवान के लिए। मेंटल मतलब भगवान के बारे में सोचकर, भगवान के नाम का जप करके, फिजिकली भगवान की सेवा करके, वो किसी भी तरीके से सेवा हो सकती है, मंदिर में जाके या घर में, जैसे भी कुछ भी तरीके की सेवा। और इंटेलेक्चुअल कैसे, जो भगवान के शास्त्र है, जैसे भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करके हम अगर हम इन तीनों चीजों को भगवान में एंगेज रखेंगे, तो इट इज कंफर्म जो है भगवान खुद कह रहे हैं। अभी हम 10th चैप्टर में पहुंचेंगे तो भगवान खुद कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजत प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माप उपयंति ते। भगवान क्या कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम, जो सारा टाइम मुझे भजता है, मेरा भजन करता है, मुझे याद करता है, प्रीति पूर्वकम, प्रेम करता है मेरे साथ, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको क्या देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। किस चीज की बुद्धि देंगे, ये इसी चीज की हमें बुद्धि देंगे
कि किस तरीके से हम जो अंत काल में जो है भगवान का हम स्मरण कर पाए, और अंत काल में अगर भगवान का हम स्मरण कर पाएंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं, हम उनके जो है उनके नेचर को प्राप्त होंगे। और उसके बाद भगवान नेक्स्ट ही श्लोक में क्या कह रहे हैं, वट एवर स्टेज ऑफ बीइंग वन रिमेम्बर। पहले कहा कि अगर अंत काल में मेरा स्मरण करेंगे मुझे याद करेंगे, फिर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि अगर वो मुझे याद कर, बल्कि लास्ट मोमेंट में उसकी जो भी मेंटल स्टेज होगी, जो भी यम यम वापि स्मरणम भावम, है ना, जो वो सोचेगा अंत काल में, जो सोचेगा, जब वो इस शरीर को त्यागेगा उसे उसी हिसाब से शरीर मिलेगा। When he quit his body, O son of Kunti, that state he will attain without a fail. बाकी जो जिस बारे में सोचेगा, है ना, जो अगर सोचेगा अपने घर के बारे में, तो अगर उसने कर्म ऐसे किए हैं कि उसको मनुष्य शरीर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो पता नहीं घर में छिपकली चूहा क्या बन के वो उस किस शरीर के साथ उसमें जन्म लेगा। जो उसकी स्थिति होगी, मनोस्थिति होगी, है ना, उसी मनोस्थिति के साथ क्या है, वो उसमें जन्म लेगा बेसिकली, उसी शरीर में जन्म, उसको वो ही जो है शरीर मिलेगा बेसिकली। सॉरी। तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जो भागवतम में बताती हैं कि जो जैसे एक स्टोरी आती है, भरत महाराज की आती है स्टोरी, कि वो जो है जंगल में तपस्या करते थे और भगवान का स्मरण करते थे, और बहुत सुंदर तरीके से वो भगवान का स्मरण करते थे। बट एंड में उन्होंने जब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक जो हिरन है, जो प्रेग्नेंट हिरन है, वो पानी में गिर जाती है, शेर उसके पीछे भाग रहा था तो पानी में गिर जाती है और वो अपना शरीर त्याग देती है, बट उसका बच्चा जन्म लेता है। तो ये सब देखकर जो है भरत महाराज के हृदय में जो है प्रेम उत्पन्न होता है उस छोटे से बच्चे के लिए, हिरन के बच्चे के लिए, और जो है वो हिरन के बच्चे का ध्यान रखने लग जाते हैं, और इतना ध्यान रखते हैं कि एक दिन क्या होता है, उनको नजर नहीं आता, वो बारिश वारिश हो रही होती है तो वो हिरन का बच्चा उनको नजर नहीं आता, तो वो ढूंढते ढूंढते कहीं से पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, और क्योंकि वो उस हिरन के बच्चे को ढूंढ ही रहे होते हैं और उसी के बारे में स्मरण कर रहे होते हैं, जो उनको वो शरीर त्यागने के बाद जो अगला शरीर मिलता है उसको हिरन का मिलता है, क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी को ढूंढ रहे होते हैं, तो अगला शरीर जो है उनको हिरन का ही मिलता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान की बहुत अच्छी भक्ति की होती है, तो वो उसकी वजह से जो हिरन होता है वो जो ब्राह्मणों के पास रहता है और स्मरण करता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइफ मिलती है वो अपनी भक्ति कंप्लीट करके भगवत धाम जाते हैं। बट क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि भरत महाराज ने आखिरी वक्त में हिरन का स्मरण किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, इसलिए उनको हिरन का शरीर मिला। ऐसे एक पुरंजन की स्टोरी आती है कि वो जो अपनी वाइफ से इतना ज्यादा अटैच्ड होता है कि वो वाइफ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, उसके साथ इतने सारे बच्चे होते हैं, इतना सारा राजपाट भी होता है उसके पास, लेकिन फिर भी वो अपनी उसकी जो आसक्ति अपनी पत्नी से इतनी ज्यादा होती है कि अगले जन्म में जो है उसको जो है एक वुमन का शरीर मिलता है, पुरंजनी के नाम से वो आते हैं। इस तरीके से एक श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि किस तरीके से जिस भाव में जो व्यक्ति अंतकाल छोड़ता है वो उसी भाव में जो है जो उसको नेक्स्ट जन्म मिलता है। लेकिन हम ये किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि जो है 13वें अध्याय में जब भगवान गुणों के बारे में बताते हैं तो वहां पर वो बताते हैं कि हम अब जिस गुण को ज्यादा डेवलप करेंगे, जैसे हम पता है कि सतोगुण है, तमोगुण है और रजोगुण है, तो जिस ज्यादा गुण को हम अपने में डेवलप करेंगे उसी हिसाब से जो है हमको अगला शरीर मिलेगा ना। पुरुष, इसमें 13वें अध्याय का 22वें श्लोक में भगवान बता रहे, पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुक्ते परिजनः, कि जो जिस गुण में है उस हिसाब से उसको क्या अगला जन्म मिलेगा, अच्छा या बुरा। जो जिस भी है, जिसमें अगर रजोगुण ज्यादा है तो उसको उस हिसाब से शरीर मिलेगा, जिससे तमोगुण ज्यादा है तो उसे जानवर का किसी का शरीर मिल सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारी जो मेंटल स्टेज है उस पर बहुत पता चलेगा कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, और उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो हम सारी जिंदगी करेंगे, जिस चीज की हम सारी प्रैक्टिस करेंगे वही हम रिजल्ट देंगे। अगर एक ओलंपिक वाला पर्सन दौड़ करने की प्रैक्टिस करेगा
तो वो दौड़ में ही भाग ले पाएगा, अंत में ऐसा नहीं है हॉकी में भाग ले पाएगा। तो जिस चीज की सारी जिंदगी कोई भी प्रैक्टिस करेगा वो उसी तरीके से जो है उसको नेक्स्ट लाइफ उसको मिलेगी। यानी कि हम जो है हम अपनी लाइफ, अगली लाइफ खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई और क्रिएट कर रहा है, हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अपनी उस मनोस्थिति के हिसाब से, है ना। सो इट्स लाइक जैसे मैं डिस्कस कर रही थी एक चीज कि जो एग्जाम है ना, एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। व्हेन टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, है ना, कब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ना। व्हाट इज अ सिलेबस, सिलेबस भी पता चल गया हमें, अभी से हमें प्रिपेयर करना है ना। एग्जाम कब है, हमारा एग्जाम हमें पता है, बस एक सरप्राइज टेस्ट मिलेगा, वो एग्जाम हमें पता है। क्वेश्चन पेपर हमें पता है कि क्वेश्चन पेपर क्या है, क्वेश्चन पेपर इज द डेथ, है ना। वो बट वो सरप्राइज है कि कब आएगा वो क्वेश्चन पेपर, वो नहीं पता। जैसे यहाँ बड़ा सुंदर सा पिक्चर है, सरप्राइज टेस्ट है हमारा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम ना, चैंटिंग, रीडिंग भगवद गीता, एसोसिएशन, सर्विंग। बताया कि भगवान, जो हमने बताया 3 चीजें बताई, मेंटली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली। मेंटली किस तरीके से भगवान के नाम का जप करके, फिजिकली भगवान की सेवा करके, और इंटेलेक्चुअली भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करके, इन सब चीजों से। और कैसे 24 घंटे 24 आवर्स, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब हम भगवान की हमें प्रैक्टिस करनी है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम 24 घंटे भगवान का जो है नाम जप कर सकते हैं, बट हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बताया ना कि उसने भी क्या है, जो तंबाकू खा लिया उसने भी कितनी प्रैक्टिस करी होगी ना, रोज हर एक घंटे में खाना, फोकस करना कि अब मुझे खाना है ना। सो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम करेंगे तो वो हमारा 24 आवर्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, भगवत आगे बताएंगे, भगवान किस तरीके से धाम की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ पर 5th श्लोक में भगवान कह रहे कि मुझ जैसा मिलेगा। और उसका क्या रिजल्ट क्या होगा, जो ये 4 आगे हम और डीपली डिस्कस करेंगे, जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो 4 जो है प्रॉब्लम्स नहीं है, एक्चुअली चारों की चारों ही प्रॉब्लम्स है। बर्थ भी प्रॉब्लम है, डेथ तो प्रॉब्लम है ही है, इट्स सो पेनफुल। भागवत में बताया जाता है कि एक डेथ के टाइम पर इतने की पेन होती है कि जिस तरीके से कि हजारों लाखों जो बिच्छू हैं वो काट रहे हो, इतनी पेन होती है डेथ के टाइम पर। वी कैन इमेजिन कि इट्स सो पेनफुल, इट्स नॉट इंजॉयबल अ डेथ। ओल्ड एज तो है ही है, इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, हमारी जो शरीर है वो कितना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कुछ काम करने के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और बीमारी तो है ही है, जैसे हम आजकल तो देख ही रहे कोरोना। तो ये जो है, जो हमें जो रिजल्ट मिलाएगा इन सब चीजों के बाद, वो क्या परफेक्ट रिजल्ट है कि हम इन सब चीजों से जो है हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति क्यों मिलेगी, क्योंकि ये जो है हम जब भगवान और भगवान के नेचर को मिलेंगे, भगवत धाम जाएंगे, देन दिस विल नॉट विल हैपन, ये चीजें होंगी नहीं आगे। सो अब इसके अंदर जो है भगवान इस तरीके से बताते हैं कि जो फिर आगे बताते हैं 6th और 7th और 8th श्लोक में भगवान इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से जो है क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर जो है भगवान अब आता है कि जैसे कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि हमें अब पता चल गया कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम सारी जिंदगी कुछ और प्रिपेयर करते रहे, उसके हिसाब से हमें अगला शरीर मिल जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है कि हम आखिरी वक्त में भगवान का नाम लेने के लिए उसकी प्रैक्टिस करें। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो हम जो मन आ रहा है हम वो करें, उसके हिसाब से अपने जो है नेक्स्ट जो भी छोड़ दे की तो देखी जाएगी, अभी तो मंजे कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइफ में देखी जाएगी क्या करना है। और दूसरा ऑप्शन है कि हम भगवान के बारे में चिंतन करें और उसके लिए तैयार करें अपने आप को, ताकि हम आखिरी वक्त में भगवान का नाम ले सकें। तो इसके लिए जो भगवान है, 9th जो श्लोक है उसमें भगवान वर्णन करते हैं कि किस तरीके से हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आता है इसमें, प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कि
घर में जो बच्चे हैं वो कहीं खेलने गए हैं, किसी के घर रहने गए हैं, तो हम जब बच्चों के रूम में जाते हैं, हम बच्चों की चीजें देखते हैं तो हमें बच्चों की याद आती है। हमें बच्चों के बुक्स देखी या बच्चों के कपड़े देखे या जूते देखे तो हम हमें याद आती है बच्चों की कि हाँ बच्चे 2-3 दिन के लिए नानी के या कहीं पर गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो हमें बच्चों की याद आती है। कैसे जो हम भगवान बच्चों की चीजों को देखकर तो हम हमें हाँ, तो हम ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों की चीजों से प्यार है, हमें बच्चों से प्यार है, इसीलिए उन चीजों को देखकर हम जो है भगवान जो बच्चों से के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद इसी तरीके से कहते हैं कि जब हम हमें ये पता चलेगा कि हर चीज कृष्णा की है, हर चीज कृष्णा द्वारा बनाई गई है, तो जब हम हर चीज को देखेंगे तो हमें किसकी याद आएगी? कृष्णा की याद आएगी। इसीलिए भगवान जो है, जो 9th श्लोक में बहुत सारी चीजों का जो है वर्णन करते हैं और बताते हैं किस तरीके से जो है कुछ चीजें बता रहे हैं किससे से कि ये जानो कि सब चीजों जो है, सब चीजें जो है कविम, भगवान बता रहे एक वर्ड बता रहे कविम। कविम मीन्स की सब चीजों का, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसका उसका नोअर मैं हूँ, मैं जानता हूँ ये सब चीजें। फिर बोल रहे हैं कि और सब कोई जो है, मैं क्या हूँ? पुरातन हूँ। पुरातन मतलब कि मैं सबसे पुराना हूँ, है ना। पुरातन मतलब सबसे पुराना, यानी कि वो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग मतलब कि सब चीजें कहाँ से आ रही है? भगवान से ही आ रही है। तो हम हर चीज को देखकर ये देख सकते हैं कि ये जो चीज है किस तरीके से भगवान से आ रही है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ, जैसे हमने बताया था, उसमें भी बताया था भोक्ता रानी अगर तब सब, मैं आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीबॉडी, सबका कंट्रोलर मैं ही हूँ। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं? मैं क्या हूँ? स्मॉलर देन द स्मॉलर, मैं छोटे से छोटा हूँ और बड़े से बड़ा हूँ। कैसे हम जान सकते हैं छोटे से छोटा है? तो हम कह रहे हैं कि भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में हर हर जीवाणु में है। तो हम जानते हैं कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, है ना। उसमें भी आत्मा है, उसमें भी परमात्मा है। तो हम सोच सकते हैं भगवान अपना साइज कितना छोटा सा कर सकते हैं और कितना विराट रूप भी कर सकते हैं, है ना। कि इतना विराट कि ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया उस विराट रूप के अंदर, है ना। कितने बड़े से बड़े भगवान है और छोटे से छोटे भगवान बन सकते हैं। तो भगवान इस चीज का भी वर्णन कर रहे हैं जो है 9th श्लोक में। फिर बता रहे हैं कि मैं सबका मेंटेनर हूँ, सबको मेंटेन करता कौन हूँ? मैं ही मेंटेन करता हूँ, ठीक है। और रूपम, ऑलवेज अ पर्सन, मेरा कोई स्वरूप है। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा कोई स्वरूप है, ये नहीं कह रहे कि मेरा कोई स्वरूप नहीं है। फिर बता रहे अचिंतये। अचिंतये, अचिंतये मीन्स सोच भी नहीं सकते हम कि भगवान, हम सिंपल सी अभी हम जैसे बोल रहे हैं कि भगवान सबसे बड़े से बड़े है और सबसे छोटे से छोटे है। कितना मुश्किल है सोचना कि कोई कोई एक चीज कितनी बड़ी हो सकती है, कि इतनी बड़ी सृष्टि, ये सिर्फ हम इतना बड़ा जो है एक ही यूनिवर्स है, ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड है ना। एक पृथ्वी इतनी बड़ी है और ऐसे 14 लोक हैं और उसका एक एक उससे एक ब्रह्मांड बनता है और कितने ही ब्रह्मांड है। और वो भगवान के सिर्फ किससे निकल रहे हैं? जैसे हमारे जो बालों के, हमारे शरीर का जो छिद्र है ना, ऐसे भगवान के छिद्रों से ऐसे ये यूनिवर्स निकल रहे हैं। तो कितना, अगर कोई ये सब चीजें बताते तो सोचना, दिमाग में बहुत प्रेशर पड़ता है, सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा। ये क्या है? अचिंत्य है भगवान। कितने सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा ऑपुलेंस है भगवान के पास, सब कुछ सबसे ज्यादा है। ये सब क्या है? अचिंत्य है, हम सोच भी नहीं सकते। भगवान क्या कह रहे अपने बारे में यहाँ पर ना, जो जो पहले जो चैप्टर से भगवान ने अपने बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया, हम ये देखेंगे इन 6 चैप्टर्स में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। अपने बारे में, अपने धाम के बारे में, और अपने और जो जीवात्मा है उसके कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो और किस तरीके से मेरा ऐश्वर्य क्या है। अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं अपने आप भगवान? ताकि भगवान चाहते हैं कि जो जीवात्मा है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो और वो जाने कि वो जगह जो है वो उनके रहने के लायक नहीं है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से भगवान खुद बता रहे कि ये जगह रहने के लायक नहीं है, क्यों रह रहे हो यहाँ पर। और इसीलिए भगवान अपने जगत के बारे में बता रहे हैं ताकि हम आकर्षण हो, है ना। कोई बोलेगा, कोई आपको आके बोले कि नहीं आपका घर ठीक है, अच्छा है, बट अगर हम आपको पूरा महल देंगे और जहां पर आपके पास ये ऐश्वर्य होंगे, तो क्या आप वही छोटे से घर में रहना चाहेंगे? नहीं, थिंक नहीं, व्हाई नॉट टू गो टू सच अ बिग प्लेस, इट्स गुड टू बी देयर। तो इसलिए भगवान जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे आगे चैप्टर्स में, और उसके बारे में बताते चले जाएंगे। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? जो सूर्य है उसकी रोशनी भी मैं ही हूँ,
फिर वो बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है ना, आध्यात्मिक चीजें हैं, वो इस भौतिक जगत से परे है। ये भौतिक जगह में इंक्लूडेड नहीं है। आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक को हम बोलते हैं इटर्नल। इटर्नल मतलब कि वो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम इस भौतिक जगत में देख सकते हैं कि हर चीज जो है एक वक्त के साथ खत्म हो जाती है। चाहे वो कोई भी कितनी भी अच्छी से अच्छी या बड़ी से बड़ी या परफेक्ट चीज क्या ना हो, उस समय के साथ सब चीजें खत्म हो जाती हैं। बट जब हम आध्यात्मिक की बात करते हैं तो वो जो है वो खत्म नहीं होते हैं। सो अब जो है आगे आने वाले श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं कि किस तरीके से, मतलब किस तरीके से तुम मुझे पा सकते हो, क्यों तुम्हें मुझे पाना चाहिए, और क्या है ऐसी चीज जिससे तुम मेरे को पा सकते हो। हाउ, वाई एंड व्हाट, है ना। इन आगे आने वाले श्लोकों में भगवान इसी बारे में बताएंगे। हाउ, कैसे, वाई, क्यों, क्यों तुम्हें मुझ पे आना चाहिए ना, बोले क्यों भगवान के पास है। हम यहाँ पर वी आर हैप्पी टू बी हियर, हम यहाँ पर कंफर्टेबल है, सब कुछ है, सब कुछ चीजें तो है, क्यों हम भगवान, जो भगवान कह रहे हैं जहाँ पर जाने के लिए, हम क्यों जाए वहां पर, यहीं पर क्यों ना रहे, है ना। वो सब चीजों का जो है भगवान जो है आगे जो जो श्लोक है, जैसे 14th नंबर बताते हैं, हाउ टू अटेन द सुप्रीम। किस तरीके से हम जैसे हमें ये पता चल गया है कि दो रास्तों में से एक रास्ता जो है वो यहाँ जाता है कि अगर हम भगवान को जो है अंत काल में स्मरण करते हैं तो भगवान को हम पा सकते हैं। तो लेकिन हम भगवान को एक्चुअली कैसे पा सकते हैं, भगवान 14 श्लोक में और एक्सप्लेन करते हैं। अनन्य चिंत सतताम, अनन्य चित्त सत्ताम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। For one who always remember me without deviation, I am easy to obtain. O son of Parth, because of his constant engagement in devotional service. भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कहते हैं, अनन्य चिंतः सतताम। अनन्यस मतलब कि कोई अन्य चिंता नहीं है उसे, सिर्फ किस चीज की चिंता है कि किस तरीके से मैं भगवान के नाम का स्मरण कर सकूं। ये भगवान किसके बारे में बताते हैं, अनन्य चिंता है, जो भगवान की जो शुद्ध भक्ति करते हैं, जो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कुछ और सोचते ही नहीं है भगवान के बारे में, हर समय भगवान के बारे में सोचते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे कहीं ट्रिप पे जाते हैं या किसी के घर में रहने जाते हैं, तो हम जो हर चीज है उसमें हम उन बच्चों को खोजते हैं, उन बच्चों को याद करते हैं। इसीलिए इसी तरीके से जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो हर चीज को देखकर जो है उनको सिर्फ भगवान की ही याद आती है, क्योंकि वो हर समय किस चीज का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, सतताम। भगवान ये नहीं कह रहे चलो कभी कभी ले लेना मेरा नाम 2-4 महीने में, नहीं तो 2-4 साल में, या दो 20-25 साल में मेरा नाम लेना, दैट इज फाइन फॉर मी। भगवान क्या कह रहे हैं, अनन्य चिंतयो सतताम। हर समय जो है मेरा चिंतन करता है। और जब वो उसका चिंतन जो करता है तो वो उसके लिए क्या क्या हो जाता है, सुलभः। सुलभः मीन्स इजी, इजी हो जाता है उसको क्या, भगवान को प्राप्त करना। मतलब बहुत मुश्किल काम है, क्या फायदा, छोड़ देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है जिसमें हम बात करें अनन्य चिंतयोत्तमाम, जो वृंदावन, जैसे हम भगवान की जो कृष्ण लीला पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो वृंदावन के वासी थे, जो गोपियां और जो ग्वाले थे, वो सुबह उठते उठते उनको लगता था हाँ अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, कृष्णा जो है उनके दर्शन करने हैं। अच्छा, अभी जो भी वो कुछ करते थे उनको लगता था हम ये कृष्णा के लिए करें, हम ऐसे करें। जैसे जब वो गैया चराने चले जाते थे, जो पीछे से गोपियां होती थी, वो सारा टाइम यही सोचती रहती थी, अच्छा अब कृष्णा जंगल में है तो गैया को चरा रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे, अच्छा अब उन्होंने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, अब वो क्या खेल रहे होंगे, या इस तरीके से कर रहे होंगे, उस तरीके से कर रहे होंगे। तो वो हर समय अपना डेली का काम करते वक्त भी क्या करते थे, भगवान के नाम का चिंतन करते थे। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनन्यस चिंतयन्तम। ठीक है, अब ये तो हुआ कि हमें किस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, हर समय अगर तुम मेरा स्मरण करोगे, है ना, जैसे हम बोल रहे हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। हम अगर भगवान के नाम का जप करते हैं, इसलिए अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप सुबह सुबह उठ के अगर भगवान के नाम का एक माला भी करते हैं जब, तो आप देखेंगे आपका सारा दिन कितना अच्छा रहेगा, और आपको बहुत फ्रेश रहेगा, माइंड बहुत फ्रेश रहता है, और आपको हर समय भगवान का स्मरण रहता है। और
बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप ट्राई कीजिए, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि सुबह उठते हुए एक माला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगते हैं, एक माला करने में 7 मिनट लगते हैं, 7 से 10 मिनट लगते हैं। तो अगर आप सुबह सिर्फ ब्रश करके, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि जो हरि नाम है उसमें इतनी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आप सुबह उठकर ब्रश कर कर एक माला जप कर सकते हैं, 10 मिनट लगते हैं। और जैसे से आप रोज करेंगे तो इतने टेक 5-7 मिनट्स ऑल्सो, तो 7 मिनट अगर आप जप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा दिन कितना अच्छा रहता है, क्योंकि हमने क्या किया, सुबह उठते ही भगवान के नाम का स्मरण किया, उससे जो है हमारा सारा दिन जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है। आप क्या कह रहे, क्यों क्यों करें हम ये सब चीजें, क्यों हमें भगवान के धाम जाना ही क्यों है, क्या होगा अगर हम यहीं पर रह जाएंगे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी? हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ कंफर्टेबली चले, सब कुछ चल ही रहा है कंफर्टेबली, आगे भी चलेगा, तो क्यों क्यों ऐसा करें हम? तो भगवान अगले ही श्लोक में ना इस सृष्टि के बारे में बताते हैं। सृष्टि के बारे में क्या बताते हैं भगवान? मां उपयंति पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम ना। जैसे हम विद्यालय बोलते हैं, तो विद्यालय का मतलब क्या होता है? विद्यालय, है ना, उसका कोई विद्या का यस घर। विद्या का घर ना, जहाँ पर सिर्फ विद्या मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। तो यानी कि ऐसे ही भगवान क्या कह रहे हैं, इस जगत का नाम क्या दे रहे हैं? दुखालयम। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? सुख मिलेगा। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया, इस जगह का नाम बता दिया, दुख आलय है, ये दुख का घर है, तो हमें सुख नहीं मिलने वाला यहाँ पर। तो हम खोज किसके रहे? सुख को खोज रहे हैं हम लोग। और लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, सुख कहाँ खोज रहे हो, गलत जगह खोज रहे हो तुम लोग। ये तो घर ही मैंने बनाया है, स्पेशली कारागार बनाया है। सॉरी, सब टाइम इट फील ऑकवर्ड कि हम लोग सोचते हैं कि हम जेल के कैदी है, हमें कारागार में डाला है। एक्चुअली जो है ये एक कारागार की तरह ही है ना। और ये भगवान ने इसको जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये शरीर जो है हमें दुख देने के लिए बना है, इसी तरीके से सृष्टि भी जो है, भगवान क्या कह रहे हैं, ये सृष्टि जो है वो दुख का घर है। और क्या चीज की गारंटी है यहाँ पर? बाकी सब कोई चीज की गारंटी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज की गारंटी है। वो किस चीज की गारंटी है? दुख की गारंटी है। और और किसी भी चीज की गारंटी नहीं है यहाँ पर सिर्फ। तो भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि दुख का घर है। सो दैट्स व्हाई भगवान कह रहे हैं कि जब ये दुख का घर है तो यू शुड कम बैक टू मी। आप कहाँ आओ? मेरे पास आओ। तो भगवान उस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स हु आर द योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड which is full of miseries because they have attained the highest perfection। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि जब कोई मेरे धाम को आता है, मेरे पास आ जाता है, तो वो यहाँ पर वापस नहीं आता है, जो कि क्या है, सिर्फ दुखों का घर है। यहाँ पर क्या चीज की गारंटी है? सिर्फ दुख की गारंटी है, और किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है कुछ और है? किसी और चीज की गारंटी है? सोचिए, आप बताइए, किसी और चीज की हम गारंटी ले सकते हैं? एनी कोई और शेयर करना चाहता है कि किस चीज की हमारे पास गारंटी है यहाँ देखिए, पर? तो गारंटी है ही। हरे कृष्णा वो माता तो जी। वो यस माता दी, वो तो दुख का ही एक पार्ट है ना। मैंने बताया ना, जैसे डेथ आती है तो इट इज इक्वल टू तो बस थाउजेंड। that is inevitable। यस, दैट्स इज एनीवे बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ दुख एक्चुअली। माता, आपकी ना आवाज कट रही है माता जी। आप चैट पे लिख सकते हैं माता जी। माता जी, all the dualities। यस, डुअलिटीज। तो वही तरीके से अगर आप ये सब चीजें देखेंगे तो अल्टीमेटली वो एक दुख का ही रीजन बन जाएगा। आप कुछ भी देखेंगे जिस चीज की गारंटी है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि 4 चीजें तो आएंगी आएंगी। बर्थ है तो ये शरीर मिला है तो बीमारी रहेगी ही रहेगी। और अगर और क्या है इसके अंदर, शरीर और बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। शरीर मिला, ऐसा नहीं हम बुढ़ापे को सोच सकते कि बुढ़ापा नहीं आएगा, है ना। और ये सब चीजें तो, और जैसे बोला डेथ, ये सारी चीजें तो अनसर्टन है ही है। इसमें इस तरीके से होता है कि अगर अगर जो एक मछली है, सब ना, मछली को पानी से निकाल लिया जाए और उसको जो है जस्ट
जो मछली को पानी से निकाल लिया जाए और उसको बोला जाए आपको एक महल मिलेगा, आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिलेगी, आपको घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बट पानी में नहीं रहना है, तो क्या रह पाएगी वो? नहीं रह पाएगी ना। इस तरीके से हम हैं एक्चुअली। हमारा जो नेचर है ना, हम लोग जैसे कि भगवान के अंश है, हम पार्ट एंड पार्सल है भगवान के। तो हम भी क्या है, हमारा स्वरूप क्या शाश्वत है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि सोल का क्या नेचर है। हमारा स्वरूप शाश्वत है, लेकिन हम किस जगत में जो अशाश्वत है, जी जगत में कोई मैच नहीं है हमारा और उसका कोई जात नहीं। हमें लगता है कि हम चिरकाल तक जिए, लेकिन ये जो जगत है फोर्सफुली हमें रहने जीने नहीं देगा। अगर हम सोचे कि हमें अंत काल तक रहना है, लेकिन जो ये नेचर है, जो सृष्टि है, वो हमारे से हमारा शरीर छीन लेगी कुछ सालों के बाद। तो ये सृष्टि बनाई इसी तरीके से गई है, तो हम यहाँ पर कभी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम मेरे धाम आओ, मेरे पास आओ। जो भगवान का धाम है वो क्या है, वहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं है। ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। क्यों? क्योंकि वो जो शरीर मिलता है वहां पर क्या मिलता है, वो सच्चिदानंद शरीर मिलता है। वो फुल ऑफ ब्लिस मिलता है। इसमें कुछ और चीज की प्रॉब्लम ही नहीं है वहां पर ना। वहां पर हमें कोई टेंशन नहीं है कि सुबह उठ के खाना बनाना है या कुछ, कोई किसी बात की टेंशन नहीं है। सिर्फ एक चीज क्या करनी है, वो भगवान के नाम का स्मरण करना, और कुछ भी नहीं है। और इतनी सुंदर जगह है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। क्या हम सोचे कि ऐसी कोई जगह जहां पर कोई भी टेंशन ना हो, दैट इज सो गुड। हमें मिलती है लेकिन एक स्मॉल पीरियड के लिए। बट जब हम भगवत धाम जाएंगे तो क्या है, भगवान के कह रहे वहां जाने के बाद यहाँ पर लौटना मुमकिन नहीं है आपका। तो इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो है दिस इज दुखालयम अशाश्वतम। इस तरीके से भागवतम में भी ये बताया जाता है इस सृष्टि के बारे में। क्या कह रहे हैं, पदम पदम यद विपदम। पग पग पे क्या है, विपदा है। जब ये श्लोक आता है ना, तो मुझे कोरोना की सबसे पहले याद आती है कि बाहर जब जब ज्यादा कंडीशन बुरी हो जाती है, तो बाहर जाते वक्त यही लगता है कि कब कोरोना हमको लग जाएगा, कि पदम पदम विपदम है। हर पग पे ऐसा लगता है कि अच्छा ये बंदे से मिल लिया हो, इससे इससे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, इस चीज को हाथ लगा दिया तो इससे तो कोरोना नहीं हो जाएगा। तो वो हमारी सारी सबकी जो है एक्चुअली जो है वो कंडीशन है, क्योंकि ये जो सृष्टि है भगवान ने इसीलिए बनाई है। इसी तरीके से जैसे लास्ट जो चैप्टर था हमने उसमें भगवान ने बताया था कि ये जो मैंने सृष्टि बनाई है, ये माया बनाई है, इसे पार करना बहुत मुश्किल है। देवी हे शई गुणमयी मम माया दुरुत्तया। बट एक तरीके से पार कर सकते हो, अगर तुम मेरी शरण में आओगे। तो मेरी शरण में आने के बाद ही तुम इस सृष्टि से जो है इसको पार कर सकते हो। तो हमने दो चीजें डिस्कस करी कि हम किस तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और हमें क्यों भगवान को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि ये जो जगत है वो दुख का घर है, इसलिए हमें इस जगत में नहीं रहना चाहिए, हमें भगवत धाम में जाना चाहिए। और भगवत धाम का जाने का रास्ता क्या है कि हम हर समय भगवान के नाम का चिंतन करें और भगवान की सेवा करें। इस तरीके से हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे आगे वाले श्लोकों में। आज के लिए हम यहीं पर इसको विराम देते हैं, और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे मैं कृष्ण। यस माता जी। भगवान इस जब से हम पढ़ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम आ जाएं, वो हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, इतना लुभा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। He wants us there. He is trying so very hard. Then why in the first place he sent us here? क्या He didn't send us सतयुग actually. हमसे पहले तो सतयुग द्वापर और त्रेता युग रहे, तो क्या हम इतना पाप कर बैठे थे कि उन्होंने हमें कलयुग में भेज दिया? यस, नहीं कलयुग में प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस कि हम लोगों ने उस जो बाकी युगास में वो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए हमें नेक्स्ट बर्थ मिलता चला गया। इट इज लाइक दैट। बट यस, भगवान नहीं चाहते हैं कि, बट भगवान ने हमें ना एक चीज दी है, वो हमारी है फ्री विल। हमारी इच्छा हमें दी है। तो हमने देखा कि हमने एक्चुअली हम इस जगत में क्यों आए। जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, कारागार है ना, तो कारागार यानी कि हमने कोई सजा की है। तो हमने क्या किया, भगवान से द्वेष किया है। क्योंकि हम जब भगवान से द्वेष किया कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हम खुद के भगवान बनना चाहते हैं। तो जब हम खुद के भगवान बनना चाहते हैं, जैसे
जैसे एक बच्चा है घर में देखता है कि मम्मा किचन में काम कर रही है, तो बोलते हैं मम्मा मुझे भी किचन में काम करना है, आई जस्ट वांट टू बी लाइक यू ओनली, आई जस्ट वांट टू बी एट अ किचन। तो मम्मा को पता है बेटा ये किचन में काम नहीं कर सकती, शी डोंट डिजर्व टू बी, बिकॉज हाथ जला लेगी, वो जला लेगी। तो मम्मा क्या करती है, उसको एक खिलौना वाला किचन ला देती है, दिस इज योर किचन, नाउ यू एंजॉय योरसेल्फ। दिस इज अ कंडीशन विद अस। We don't want to stay with Krishna, we don't want to enjoy, we want our own place. So Krishna ने उसके लिए हमें यहाँ पर ये भौतिक जगत बनाया, you go there and enjoy, but still he wants, he knows कि यहाँ पर हम खुश नहीं रह सकते, इसलिए बार बार जो है भगवान खुद आते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं ये बताने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए कि ये जगत जो है हमारे रहने के लिए नहीं है, you have to come back actually. Hare Krishna. I just is it answer your question? Yeah, thank you. So it's a because of our हाँ, हरे क्योंकि जो कृष्ण प्रेम माता जी। यस माता जी एक मिनट, जो प्रेम है एक्चुअली वो हम जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते, है ना। प्रेम अगर हम बोले कि भगवान चाहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करें, वो जबरदस्ती नहीं हो सकता, गन रख के नहीं कोई प्रेम करवा सकता। सो इसीलिए जो है भगवान ने हमें अलाउ किया कि हम पूरा सफर करें और फिर ये रियलाइज करें कि जो एक्चुअल प्रेम है वो हमें भगवान से ही मिल सकता है। तो इसीलिए भगवान ने भौतिक जगह बनाया था कि हम बार बार वो कर सके। हरे कृष्ण। यस माता, यस प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हाँ माता जी, जी। माता जी मेरा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंस ऑफ भक्ति and is Bhagwan partial, matlab does he do partiality, and what is the yardstick to measure bhakti or devotion, like how would I know that I have become now paripak in bhakti? Okay, no, he is not partial. He says in I don't remember, I think he says in 9.29 that he is not, if you are saying that if you are saying that he is not partial, he doesn't do partiality, तो वो बार बार क्यों बोलते हैं ये मेरे प्रिय है, ये मेरे प्रिय है, ये Yes. मेरे प्रिय है। If you go to the 12th chapter, वो तो सारे devotees के सारे वो बोल रहे हैं ये मेरे प्रिय, ये मेरे प्रिय, ये मेरे प्रिय, 9 to 30 but भगवान 19 तक। बट भगवान ये नहीं कह रहे ना कि आप मेरे प्रिय नहीं बन सकते हो, भगवान ये नहीं कह रहे ना कि आप मेरे प्रिय नहीं बन सकते हो। भगवान इज नॉट सेइंग दिस वन। एनीबॉडी कैन बिकम अ डियर टू कृष्ण। वो नहीं बोल रहे यस हैं। भगवान, अगर हम एक मिनट, आई जस्ट ओपन द श्लोक 9.29, जस्ट अ मिनट। पार्शियल का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ किसी ने कुछ किया। पार्शियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल? बेसिकली पार्शियल का मतलब ये है कि मतलब एक ने कर रहे हैं क्या, वो क्या किसी का पक्षपात ले रहे हैं? यस, तो पक्षपात का मतलब ये कि अगर एक चीज, हाँ एक चीज आपने करी और दूसरे ने भी वही चीज करी, बट आपको उसका रिजल्ट कुछ और मिल रहा है, बट दूसरे को कुछ और मिल रहा है, दैट इज अ पक्षपात बेसिकली, राइट। सपोज करो जैसे एक कंपटीशन है, मैंने भी सेम तरीके का गाना गाया, उसने भी सेम तरीके का गाना गाया, मुझे अवार्ड मिल गया बट दूसरे बंदे को अवार्ड नहीं मिला, राइट, दैट इज अ पक्षपात। बट कृष्णा इज नॉट डूइंग लाइक दैट। But Krishna is Mataji, I not doing. just want to add in this only. the question she is quality asking. तो रखा है। I didn't get you, Mataji. Yes, Priya Mataji. आई एम सेइंग हरे बट कृष्ण। उन्होंने डिवोटीज का क्वालिफिकेशंस रखा हुआ है, जिस Yes. क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला है 12th चैप्टर, इफ यू गो टू द 12th चैप्टर, वहां पे उन्होंने सब जगह में बोला है कि कौन कौन मेरा प्रिय बन सकते हैं, कौन कौन, लाइक इट इज फ्रॉम राइट फ्रॉम 9 chapter also starts. Yes, yes. अच्छा ओके, So, बट आई एम टॉकिंग but- अबाउट 12th चैप्टर 14th Yes, Mataji, जैसे हमने बोला ना कि 14 से मतलब लेकिन अगर कोई भगवान को प्रेम ही नहीं करना चाहते तो भगवान अपने पास क्यों बुलाएंगे? दैट इज अ मेन थिंग ना। ही इज सेइंग हाउ कैन बिकम, ही इज नॉट सेइंग कि, मैंने यही बताया ना कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भी सेम कार्य कर रहा है तो सेम, दोनों को सेम रिजल्ट मिलेगा। बट अगर वो व्यक्ति उससे प्रेम कर रहा है सामने वाले से, देन द थिंग्स विल बी डिफरेंट, उसका एटीट्यूड तो डिफरेंट हो ही जाएगा ना। This is I what just- partiality is. yeah okay, तो सी, ओके वेट, what is the science of
Hare Krishna. What is the Okay. science of bhakti, and what should be the yardstick to measure the bhakti? Like, how would I know that I have become paripak in bhakti? Actually, अगर हम भक्ति की definition देखें, pure bhakti, if you see that then Rupa Goswami says that anya abhilashita shunyam ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूले कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम. वो कह रहे अन्य अभिलाषिता शून्यम. शरणागति का है ना ये तो. Yes, yes. So that is actually that is a measurement of a bhakti. The more you think about Krishna only, means you have only desire to serve Krishna only, that means your bhakti is increasing. That is a measurement of which is tell about the bhakti. कि जितनी ज्यादा हमारी desire कृष्णा को serve करने की बढ़ रही है, that means that my bhakti is increasing. That is a measurement of bhakti which Rupa Goswami is telling in a Bhakti Rasamrita Sindhu basically. Okay, Mataji, just try to understand that partial one. Yes, Mataji. Yes, Meenu Mataji, you were saying something. I have one question. As we were as I shared the Bharatji ka story, that when he saved the life of the child of a deer, तो उन्होंने last moment पे वो deer का सोचा, and he next birth he get that. Fine. Now if you see, अगर मैं पूरा life बहुत अच्छी deeds करूँ, ठीक है, चलो last में I am doing something else. तो मतलब कि वो पिछले जितना भी किया वो zero है. And second thing, Bharatji was doing a good thing, taking care of that animal. वो क्या अच्छा कर्म नहीं था. मतलब कि मैं for example मैं अगर मेरी life में मैं if I am trying to save somebody and I lose my life, so वो deed zero है. So no. I just practically I want the answer. Okay. Sometimes you are in that situation, probably you are doing good for others, probably you're not chanting, your mental state is to do something good, probably you are in that place, so my karmas are where are my karmas then? Right. So इसमें अगर सबसे पहले लास्ट पार्ट का लेते कर्मास का, जब हमने तीन डिस्कस किए थे, कर्म, विकर्म और अकर्म. तो अगर हम सिर्फ भगवान के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो जीरो कभी नहीं होंगे. सो दैट विल ऐसे मैंने बताया कि भरत महाराज ने जब डियर का भी बर्थ लिया तो उनकी मेमोरी जीरो नहीं थी, उनको सब कुछ याद था कि उन्होंने लास्ट जन्म में क्या किया. दैट वाज द ब्लेसिंग ऑफ अ कृष्णा. दैट्स व्हाई ही ऑलवेज just a minute, just my system get disconnected. Hare Krishna. Sorry. So if we read actually story, तो उसमें उनको help मिली. बट इससे जब हम श्रीमद् भागवतम की स्टोरीज पढ़ते हैं, वो हमारे लिए एक लेसन होते हैं, और वो भगवान दिखाना चाहते हैं कि जो भगवान के अनन्य भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो किसी भी सिचुएशन में बिवल्डर नहीं होते. बट दैट विल नॉट हैपन टू अस. जो हमारे डीड्स है, जैसे भगवान आगे वाले चैप्टर, आई थिंक हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जो जैसे जिसमें अर्जुन ने पूछा था कि अगर कोई अपना इवन प्रोसेस पूरा नहीं कर पाता तो उनके साथ क्या होता है, तो भगवान कहते हैं ना कि अगर वो अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते तो मैं नेक्स्ट लाइफ उनको जो है उस घर में जन्म देता हूँ जहाँ पर जो है जो या तो वो एरिस्टोक्रेट फैमिली होती है जहाँ पर उनको पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर किसी ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लेता है जिससे कि वो अपनी भक्ति को आगे और बढ़ा सके. तो दैट इज अ फेवर गिवन बाय द कृष्णा कि अगर हम किसी भी स्टेज पर अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाते, देन कृष्णा हेल्प अस टू डू दैट वन. एंड अगर हमें ये लगता है कि अगर हमने सारी जिंदगी स्मरण किया है भगवान का, और जैसे माता जी ने बोला कि हम कोमा में चले जाएंगे, तो भगवान बहुत सारे यहाँ पर भी आश्वासन देते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हारे कानों में अपना नाम बोल दूंगा. भगवान गिव्स दैट अश्योरेंस आल्सो. सो वी शुड बी रिमेन अश्योर्ड. भगवान तभी यहाँ पर बोले देयर इज नो डाउट. भगवान बार बार यही बोल रहे हैं कि देयर इज नो डाउट.
और एंड में आके भगवान बोल रहे कि अर्जुन यू डिक्लेयर्ड दैट whosoever come in my shelter will get all the liberation, will get all everything, will get the perfectionist. कि भगवान को पता है कि अगर डिवोटी ने किसी ने प्रॉमिस कर दिया तो मैं उस डिवोटी के प्रॉमिस को कभी भी डिनाई नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान बार बार एश्योरेंस इसीलिए दे रहे हैं, अर्जुन के थ्रू भी दे रहे हैं, डायरेक्टली भी बोल रहे हैं कि देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। So is it answer your question, Mataji? Yeah, thank you. So we should trust about the Krishna. जैसे Can I माताजी ने add बताया one कि point to it? yes Mataji, वो जो बोल रही थी कि हिरण का नेक्स्ट बर्थ मिला कैसे, भगवान तो बार बार बोल रहे हैं ना, मैया अर्पित मनो बुद्धि, मतलब मेरे में अर्पण करो बुद्धि और मन। तो आपकी आसक्ति कहाँ है? आपकी आसक्ति कहाँ है, वही आपका करेगा, मतलब वही आपका करेगा। yes आसक्ति के ऊपर सारा कुछ है ना, सारा गेम जो है definitely आप किससे अटैच्ड रहे सारी जिंदगी। राइट। तो इसके ऑपोजिट हम देख सकते हैं, जैसे अगर हम इसके ऑपोजिट एक और कंडीशन देख सकते हैं। एक बार एक चैतन्य चरितामृत में एक लीला आती है जिसमें जो भगवान के भक्त है जो संकीर्तन कर रहे होते हैं, और एक जो कुत्ता है उनके साथ में रहता है, और जो सारी रास्ते में वो लोग उनको सर्व करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं डॉग का, और एंड में जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो उसको भगवत धाम मिल जाता है क्योंकि उसने भक्तों का संग किया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग जो है उससे अटैच नहीं हुए थे बेसिकली उस डॉग के साथ, और उस डॉग को हेल्प करी बेसिकली उन्होंने उसको भगवत धाम जाने के लिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो अगर हम अच्छा काम भगवान को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो उनके लिए भी भला होता है और हमारे लिए भी भला होता है। हमारी भी एक अटैचमेंट सिर्फ भगवान से बढ़ती है उनकी जगह, और उनके लिए भी भला ये होता है कि उनकी अटैचमेंट भगवान की तरफ बढ़ती है। तो अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं और उसको हम भगवान को जोड़ते हुए करते हैं, तो देन इट इज बेनिफिट फॉर बोथ द थिंग। अदरवाइज क्या होता है, हम पाप और पुण्य के कर्मों में फंस जाते हैं। तो अगर हम पाप पुण्य के कर्मों से बचना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वही काम जो है भगवान से जोड़ के कर सकते हैं। सपोजिटली मैं चाहती हूँ कि मैं खाना खिलाना चाहती हूँ सबको, तो ये एक क्या पुण्य का काम है। अगर मैं सिर्फ उनको खाना खिलाऊंगी कि फिर उनकी भूख खत्म हो जाए, उनको खाने को नहीं मिलता, उनका खाना मिल जाए, तो वो मेरे को एक कुछ क्वांटिटी ऑफ पुण्य मिल जाएगा। उसको भोगने के लिए मुझे वापस से इस धरती पे आना पड़ेगा। लेकिन और उससे क्या होगा, उनका शायद एक वक्त की रोटी वो खा पाएंगे, या जो भी मैं अगर कॉन्टिन्यूसली करती हूँ तो वो खा पाएंगे। लेकिन अगर इसी के विपरीत मैं उसी को जो खाना है उसको भगवान को ऑफर करके जो प्रसाद है उनको दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे भगवान के साथ जुड़ने को मिलेगा। और जब वो प्रसाद पाएंगे तो उनकी जो आसक्ति है भगवान के लिए बढ़ेगी, क्योंकि वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि हमें अच्छा काम करना है। ऐसा नहीं कि हम अच्छे काम छोड़ देने हैं, बट हमें अच्छे काम को भगवान से जोड़ना है। और जब हम भगवान से जोड़ देंगे तो हमारी उस तरफ आसक्ति नहीं रहेगी और हमारी आसक्ति जो है भगवान की तरफ बढ़ जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक जिज्ञासा या वो मन में आ रही है। आप बोल रहे हैं कि हम इसके बाद आध्यात्मिक जगत जाएंगे, राइट? जी। वहां जाके भी हमारा जन्म होगा या वहां हमारा स्वरूप क्या होगा? हम किस प्रकार वहाँ सेवा कर पाएंगे? वहाँ हमारा सच्चिदानंद स्वरूप होगा, यानी कि जो हमारा शरीर है सच्चिदानंद इज ओके, बट हम सच्चिदानंद कोई ना कोई हमारा बॉडी ले वो तो होगा ही ना, मतलब हम कैसे सेवा कैसे कर पाएंगे? हाँ, हमें शरीर मिलेगा, क्योंकि भगवान का भी स्वरूप है वहां पर, हमें भी स्वरूप मिलेगा। जैसे वहां पर गोपाल है, गोपीज है, गाय है, बट वो भगवान डिसाइड, बल्कि हमें जब हम भक्ति के आगे लेवल पर जाएंगे तो हमें वो स्वरूप पता चलेगा कि हमारा क्या, या फिर जब हम भगवत धाम जाएंगे तो हमें स्वरूप मिल जाएगा, वहां जाके पता चल जाएगा। हमारा ऑलरेडी फिक्स है वो स्वरूप, ऐसा नहीं हो तो वो वहां जाके पता चल जाएगा। यहाँ पर अभी नहीं पता चल पाएगा कि क्या मिलेगा, बट यस व्हेन वी गो देयर व्हेन वी गेट दैट। थैंक यू सो मच। अगर हमें शरीर तब नहीं मिलेगा जब हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हमें शरीर डेफिनेटली मिलेगा। ओके। जैसे भगवान की सेवा के लिए वहां पर कितनी सारी चीजें है, बहुत सारी चीजें, और वहां पर सब कुछ क्या है, इवन वहां का जो वहां पर जैसे यहाँ पर टेबल जो वो यहाँ पर जो टेबल है उसमें चेतना नहीं है, लेकिन वहां पर कोई भी चीज है वो चेतना रहित नहीं है, सब में चेतना है, चाहे वो कहीं पत्थर हो चाहे कुछ भी हो, सब में चेतना है, वहां पर सब चीजों में चेतना है। तभी उस जगत को बोलते हैं कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कि सब कुछ संपूर्ण है,
कुछ ऊपर नीचे नहीं है। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, वहां पर कुछ अच्छी बुरी खराब, ये डुअलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोलते हैं भौतिक जगत वो ये डुअलिटी से भरा हुआ है, बट वहां पर कोई भी डुअलिटी नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब बराबर है, कोई अच्छा बुरा सब कुछ नहीं है, सब चीजें एक ही समान है वहां पर। यस अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी आप बहुत अच्छा समझाते हो, बहुत अच्छी तरह से बताते हो सब चीज के बारे में। और माता जी मेरे एक यस माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आपने बताया अभी की थोड़ी देर पहले कि मतलब जैसे हमारे मतलब अंतकाल हमारे मतलब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा हम जी करते हैं मतलब हमारा अंतकाल में वही हमें मतलब सामने आता है। तो जी माता जी जैसे मतलब बड़े का तो खैर माता जी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम कर सकते हैं, भगवान की इच्छा है वो हमारे लास्ट टाइम पे मतलब हमारे मुंह से निकले कि ना निकले वो तो आगे की बात हो जाती है। माता जी जैसे पर बच्चा होता है माता जी, उसके मतलब क्या स्थिति होती है उस टाइम पर जब वो मतलब बचपन में ही मतलब भगवान को प्यारे हो जाते हैं माता जी। वो माँ तो बाप मतलब उनको उसको ट्रेन करते हैं, माँ बाप हेल्प करते हैं उसको भक्ति करने के लिए। माता बहुत जी जैसे सारी चीजें। उसकी की गति क्या होती है मतलब भगवान के पास जाने के बाद में बच्चे की माता जी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन कि बच्चे की गति माता जी मतलब। मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो बड़े मतलब जैसे माता जी हम हैं तो हम तो मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, माला कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। भक्त जी परिवार में मतलब बच्चे की ही मतलब डेथ हो जाए तो उसकी क्या अच्छा, गति होगी माता जी। उसकी उस पे डिपेंड करता है कि अगर कोई उनके सामने बैठे हुआ है, जो आसपास के लोग हैं वो चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उसको भी भगवत धाम मिल सकता है। क्योंकि अगर वो उसका जैसे कह रहे हैं उसको सुन भी रहा है, भगवान के नाम का श्रवण भी कर रहा है, तो भी। माता जी से लास्ट टाइम पर वो भगवान का नाम नहीं ले पाया तो माता जी उसकी गति तो अगर मतलब कोई जैसे, इसीलिए भक्त लोग कभी क्या होता है कि जैसे मैंने माता जी ने बोला कि कोई कॉन्शियस कोई अनकॉन्शियस है, कुछ भी है, तो अगर उनके आसपास के लोग जो है वो भगवान का नाम ले रहे हैं और उस तरीके से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो उनका श्रवण करते हुए भी जो है वो भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आते हैं जब हम बात करते हैं नवदा भक्ति, 9 तरीके की भक्ति की, जिसमें श्रवण कीर्तन आता है। पहले आया श्रवण, जैसे परीक्षित महाराज है, उन्होंने कुछ भी कीर्तन नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ श्रवण किया था, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी सिर्फ श्रवण करते करते ही भगवत धाम चले गए। तो इसलिए कोई और भी भगवान के नाम का श्रवण करेगा ध्यान पूर्वक और उस पर ध्यान लगाएगा तो भी भगवत धाम जा सकता है। जरूरी नहीं है उसे उसे कीर्तन करना जरूरी नहीं है, हमारा श्रवण करते हुए भी जो है हम भगवत धाम जा सकते हैं, सिर्फ श्रवण करते। तभी हम बार बार जो भगवान के जो भक्त है उनको सुनते हैं ताकि हमारे अंदर की शुद्धि हो उससे। तो अगर कोई भी किसी भी स्थिति में है, हम किसी के लिए अगर इवन ऐसा भी है कि कोई जो हमें पता है कि वैसे उसने भक्ति नहीं किया, अगर हम उनके साथ में बैठकर उनके लिए भगवान का नाम लेते हैं तो उनको उन सबसे बेनिफिट जरूर होता है। सबसे सब भगवान का नाम किसी भी स्थिति में कैसे भी लिया जाता है तो उससे बेनिफिट जरूर होता है। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। जैसे कोई हरे कृष्ण। बूढ़ा व्यक्ति भी है और वो उस स्थिति में नहीं है कि वो भगवान का नाम जप कर सके, तो अगर उसके साथ बैठे हुए जो कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इवन श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं या भगवत गीता है, तो पहले समय में मैंने अगर हम अपने दादी या उनको देखे तो वो इस तरीके से करते थे वो लोग। जैसे उनको पता चल जाता था कि ये आखिरी वक्त है इनका, तो वो लोग जो है भगवत गीता का पाठ करते थे या फिर राम राम बोलते थे। वो इस तरीके से, कि हमारा कल्चर है एक्चुअली वो क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी है और उन्होंने अपने रियलाइज भी किया होता है कि दिस इज द लास्ट टाइम, तो अगर भगवान का नाम लेंगे तो उनको भगवान धाम जा पाएंगे, आसानी हो जाएगी भगवान धाम जाने के लिए, है ना, इस तरीके से। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी यहाँ पे भगवान 5वें श्लोक में स्मरण पे बता रहे कि मेरा स्मरण करना चाहिए। तो हम यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो अशुद्ध व्यक्ति होता है वो स्मरण नहीं कर सकता। यस माता जी, अशुद्ध व्यक्ति हृदय से, जिसमें हृदय, यहाँ पर प्रभुपाद हृदय की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हृदय के अंदर अशुद्धता है, तो वो भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। जैसे हम भी तो हृदय से अशुद्ध हैं तो फिर तो लेकिन हमें प्रभुपाद की कृपा मिली है, प्रभुपाद का, और हम कीर्तन सुन रहे हैं। जब हम कीर्तन और जप कर रहे हैं उससे हमारे क्या हो रहा है, हम एक्चुअली हृदय को तो साफ कर रहे हैं। धीरे धीरे होगा,
ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनका वो जो है उनके हृदय के अंदर और ज्यादा अशुद्धि होती है। जैसे प्रभुपाद कई जगह वर्णन करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके सामने आप बोलो कि आप हरे कृष्णा बोलो, तो वो हरे कृष्णा बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके हृदय के अंदर इतनी अशुद्धि होती है कि उनके मुख से वो नाम भी नहीं निकल पाता, इतनी अशुद्धि होती है। तो हमारे ऊपर इतनी कृपा है भगवान की कि हम एटलीस्ट मुख, शायद हृदय से तो नहीं, बट मुख से भगवान का नाम ले पा रहे हैं। ठीक है माता जी, यहाँ पर हृदय की मलिनता, और जितना ज्यादा हम प्रभुपाद से प्रेयर करेंगे, जितना भगवान से प्रेयर करेंगे, जितना भगवान के नाम का जप करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे जो हृदय है वो जो है साफ होता चला जाएगा। जी माता, थैंक यू। यस माता जी। I just want to share one thing with all the participants who's attending this class. When I was in 5th or 6th standard, I attended one lecture. I can't recall किसका था, but उसमें that person or Guruji specifically said, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में कितने सारे मंत्र हैं जो हमें ना एक विधि में उच्चारण करने होते हैं, वी कांट डू चैंट लाइक दैट, बट जो ये मंत्र है हरे कृष्णा हरे राम, इवन ही वाज सेइंग इवन व्हेन यू आर इन वॉशरूम आल्सो स्टिल यू कैन डू इट। मतलब कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किधर हो, कैसे बैठे हुए हो। You can do any time, even as I said, even if you are in the washroom also, you can chant it. The God has given you, that mission कि आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। बाकी जैसे कुछ और मंत्र हैं या हम लोग जैसे हवन करते हैं, कुछ होते हैं आपकी बहुत रिचुअल्स अटैच्ड हैं उसके साथ, बट नॉट विद दिस मंत्र। एब्सोल्युटली ट्रू, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये क्योंकि उनको पता है कि कलयुग के लोगों की स्थिति ये है कि वो शरीर से तो शायद शुद्ध होता है, मन से इतने शुद्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने हरि नाम बनाया है ताकि वो उनका जो है किसी भी तरीके से वो किसी भी जगह पर भगवान का नाम ले सके। थैंक यू सो मच माता जी, आपने शेयर किया। तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं और कल हम आगे स्टार्ट करेंगे 8 चैप्टर के 16 श्लोक से। थैंक यू सो मच। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य वाली पाश्चात्य देश जगत गुरु श्री कृपा।